राम राम। मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ठंड और पॉल्यूशन का डबल अटैक। हरियाणा में ठंड अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह और शाम की हवा में ठिठुरन साफ महसूस हो रही है। इस दौरान कई जिलों में धुंध और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। दिन में धूप तो निकलती है जिससे कुछ राहत मिलती है, लेकिन हवा में नमी और बढ़ता प्रदूषण साफ दिख रहा है। इसकी वजह से दूर तक देख पाना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका है। वहीं रात में पारा तेजी से गिर रहा है। बदलते मौसम के साथ हरियाणा में 14 दिसंबर यानी कल चरखी दादरी जिले में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बाकी जगह तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कोहरे की चादर लगातार देखी जा रही है। आज खासतौर पर देखें तो कोहरे ने जीरो विजिबिलिटी तक की स्थिति यहां पर उत्पन्न कर दी है और हरियाणा में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि ठंड और पॉल्यूशन का डबल अटैक जारी है। तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झज्जर, नूंह, पलवल, कालावाली, रेवाड़ी, पानीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा रहा है आधे से ज्यादा ये जो तस्वीरें हैं ये कोहरे से भरी हुई नजर आपको आ रही हैं। झज्जर की तस्वीरें आपको दिखाएं, वहां पर लोगों को जो है कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम में यातायात जो है वो रेंगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है उसमें काफी फर्क पड़ा है। वहीं पलवल में भी यातायात का वही हाल देखा जा रहा है कि जो यातायात है उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। वहीं पॉल्यूशन की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के जो कुछ इलाके हैं उनमें खास तौर पर ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति देखी जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें ये साफ दिखा रही हैं कि हरियाणा में तापमान में भारी गिरावट तो दर्ज हुई है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन ट्रिपल अटैक यहां पर कई जगहों पर देखा जा रहा है। ट्रिपल अटैक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ठंड, कोहरा और प्रदूषण तीनों मिलकर लोगों की परेशानियों का एक तरीके से कारण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक देखने को सुबह मिला, जहां कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद ही कम दिखाई दी। गुरुग्राम में आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 500 के पार वह जो बहुत खराब स्थिति देखी जाती है। सुबह 8:30 बजे का समय है और इस वक्त सड़कों पर कोहरा और प्रदूषण की मार से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर हूं, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस समय कोहरा जो है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार भी इस समय धीमी है और सभी ऑफिस के लिए इस समय निकले हैं और गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं कि इस समय सड़क पर किस तरह से दिखाई दे रही है। लोग जो हैं गाड़ियों में हेडलाइट जलाकर जो हैं वो गाड़ियां इस समय चलाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, और जबकि प्रदूषण और कोहरे का दोनों का असर जो है इस समय दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार भी ये कहा गया है कि इस समय बच्चे, बुजुर्ग और खासकर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों या फिर आंखों में जलन के मरीज हों, गले में खराश के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों या फिर लंग्स के मरीज हों, उन सभी लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क पर काफ़ी जो कोहरा है वो इस समय नज़र आ रहा है। आसमान पर सफ़ेद चादर पूरी तरह से ढकी हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये वक्त 8:30 बजे का है, लेकिन इससे पहले 7 बजे विजिबिलिटी बहुत कम थी। हालांकि अब कुछ गाड़ियां जो हैं वो आपस में दिख रही हैं, लेकिन सुबह 7 बजे विजिबिलिटी कम होने के कारण आपस में गाड़ियां जो हैं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस समय जहां सर्दी का स्तंभ लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं प्रदूषण की मार से भी अब लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आज स्कूल भी खुले हुए हैं, स्कूलों में जो बच्चे हैं वो भी आज स्कूल गए हैं। काफ़ी जो भीड़ है इस समय सुबह सुबह सड़कों पर नज़र आ रही है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन जहां पर
सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं, तो वहीं स्कूल भी खुले हुए हैं, जिसके कारण इसलिए सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि लोग पब्लिक वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट वाहन का कम करें, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही गाड़ी में केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर सवार है। अक्सर गाड़ियाँ वही नज़र आ रही हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सवार है। तो लोग भी अब बढ़ते वायु प्रदूषण के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं हैं। लोग अभी भी प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू हो गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन है, इसके अलावा कोयला जलाने पर बैन है, इंडस्ट्री में जो जनरेटर चलते हैं उस पर बैन है। लेकिन अब उसका कितना असर इस प्रदूषण पर देखा जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। लेकिन फिलहाल गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। आज सोमवार है, वर्किंग डे है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन बढ़ता वायु प्रदूषण और कोहरे की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर ग्रुप। वहीं यमुनानगर में शहरी क्षेत्रों में मौसम साफ है। जिले का AQI 175 है, तापमान 10 डिग्री है। हमारे सहयोगी देवीदास शारदा की ये रिपोर्ट देखिए। बात करें यमुनानगर की तो इस समय 7 बज चुके हैं और जो तापमान है वो 10 डिग्री टेम्परेचर है। इस समय हम मधु चौक के ऊपर खड़े, अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से मौसम तो बिल्कुल शहरी क्षेत्र में क्लियर है, बड़ी हल्की सी धुंध का असर लगता है, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। हम बात करें तो आम आदमी, क्योंकि इस समय लोग लाइटें जलाकर तो चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग जो अपने अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन ठंड की बात करें तो ठंड 10 डिग्री तापमान है। और डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने बताया कि सुबह की सैर इस समय बच्चे बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि सैर करनी है तो कम से कम 9 बजे, जिस समय तापमान ठीक हो जाए, क्योंकि इस समय जो है सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम हवा ठंडी है, इसमें यदि सैर में जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए हमें, क्योंकि सावधानी जो है बचाव में ही बचाव है। तो बात करें जो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको जो भी डेली रूटीन के कार्य करने हैं और जो भी करने हैं तो इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं कालांवाली में भी लगातार दूसरे दिन कोहरा नजर आया है। विजिबिलिटी बहुत कम है। जनवरी में पड़ने वाला घना कोहरा अब इस बार दिसंबर में ही दस्तक दे रहा है। 15 दिसंबर की सुबह इलाके में अचानक छाए घने कोहरे ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। जहां आपको बता दें कि एक और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब कोहरे ने डबल अटैक दिया है। कालांवाली में आज दूसरे दिन लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है। रविवार को भी कोहरे ने दस्तक दे दी थी, लेकिन आज घना कोहरा है और वाहनों की गति है वो एकदम बिल्कुल थमती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोहरे के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि धरती पुत्र खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों व गेहूं की फसल को कोहरे का फायदा बिल्कुल होने वाला है, लेकिन आम जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। आज सोमवार को स्कूल भी खुलेंगे और स्कूल बैन है, उनको बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि घना कोहरा है। और अनुमान लोगों की माने तो करीब 10 से 15 फुट पर दिखना है वो बंद हो गया है। सुबह 4 बजे कोहरा शुरू हुआ था, अब 7 बजने को है, लेकिन फिर भी कोहरा ने पूरी दस्तक दी हुई है। कहीं ना कहीं कोहरा के कारण आम जीवन प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों व जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकले व गर्म वस्त्रों और गर्म खान पीन का ध्यान रखें। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कालांवाली से श्रवण प्रजापति। वहीं नूंह जिले में 2 दिनों से घने कोहरे ने आमजन की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। जनवरी में पड़ने वाला जो घना कोहरा था वो इस बार
दिसंबर में ही पड़ रहा है। दिसंबर की शुरुआत में ही सुबह के समय अचानक छाए घने कोहरे ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। नूंह जिले और आसपास के इलाकों में कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिला। सुबह होते ही चारों ओर सफेद चादर सी बिछ गई, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। कई स्थानों पर विजिबिलिटी मात्र 20 से 30 मीटर तक सिमट गई। आपको बता दें कि नूंह जिले में लगातार 2 दिन से कोहरा दस्तक दे रहा है। वहीं बता दें कि कहीं ना कहीं इस कोहरे से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी है। अगर बात करते हैं हम किसानों की, अगर बात करें तो किसानों की फसल को लेकर इस कोहरे से काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि गेहूं की फसल में बता दें कि कोहरे का बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है, क्योंकि अगर जितना कोहरा पड़ेगा उतना फसल अच्छी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता पर भी काफ़ी परेशानी का सामना करना रहा है, क्योंकि बता दें कि कोहरे में आने जाने लोग हैं, जो ड्यूटी देने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कि कोहरे की वजह से वो समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। साथ साथ बता दें जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ता जा रहा है। क्योंकि कल भी कोहरा पड़ा था और आज भी काफ़ी कोहरा देखने को मिला है। और वहीं बता दें कि रोड पर एक्सीडेंट की खतरा भी हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि रात के समय गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। अगर कहीं पर पार्किंग गाड़ी खड़ी करते तो उसकी लाइट या इंडिकेटर चला के खड़ी करें, ताकि एक्सीडेंट खतरे से बचा जा सके। आपको बता दें कि कल जो कोहरा पड़ा था, इसकी 2-3 जगह काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे इस कोहरे की वजह से, और इसी को लेकर आज बता दें कि फिलहाल बहुत ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा है। वहीं बता दें प्रशासन ने भी जो रोड है वहाँ पर सफ़ेद पट्टी का भी लगाने का आदेश दे दिए गए हैं, और वो भी जल्दी लगाई जाए, जहाँ पर नहीं लगे वहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन बता दें आम जनता बता दें कि इस ठंड जैसे बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उन पर काफ़ी असर देखने को पड़ेगा, क्योंकि बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, उनको भी ठंड से बचाने का जो प्रशासन ने आदेश दिया है, उसको भी मतलब बच्चों को मुँह पर ढककर या मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने के आदेश दिए हैं। वहीं बता दें कि इस ठंड को लगातार जैसे बढ़ रही है, OPD भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं नूंह से सोनोरमा इंडिया। वहीं बात करें पलवल की, तो आज पलवल में भी भारी कोहरा छाया दिखाई दिया, जिसकी वजह से वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई। बता दें कि लिंक रोड स्टेट हाईवे पर 30 से 40 मीटर की दूरी तक ही विजिबिलिटी दिखाई दे रही थी। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर जो दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवे है, और इस समय पलवल जिले में दूसरे दिन कल भी भारी कोहरा था और आज भी भारी कोहरा है। इस समय मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लाइव तस्वीरें, कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर ये कोहरा है और वाहनों की रफ्तार जो धीमी पड़ी हुई है। वाहन रेंग कर यहाँ पर चल रहे हैं नेशनल हाईवे पर। तो इस तरह से लगातार जो दूसरे दिन भी पलवल जिले में कोहरा छाया हुआ है और वाहनों की रफ्तार ये धीमी हो चुकी है और वाहन रेंग कर चल रहे हैं। आप देख सकते हो कि लगभग 30 मीटर दूरी से ही लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वाहन चालकों को हेड बत्ती, बैक बत्ती और डिपर का प्रयोग कर वाहनों को चलाना पड़ रहा है, हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार जो पलवल जिले में दूसरे दिन कोहरा है, जो भारी छाया हुआ है रोड पर, नेशनल हाईवे 19 पर देखो किस तरह से कोहरा है और 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह से कोहरे की वजह से लोगों को, वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक वाहनों को बड़े धीमी गति से चला रहे हैं और हेड बत्ती, बैक बत्ती और डिपर का प्रयोग करना लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है वाहन चलाना। तो इस तरह से लगातार जो नेशनल हाईवे 19 पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा है, जो आज पलवल जिले में दूसरे दिन भी भारी कोहरा छाया हुआ है। कोई भी नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, लिंक रोड हो, सभी पर ये जो मतलब कोहरा है ये छाया हुआ है और वाहनों की रफ्तार इस समय धीमी पड़ी हुई है। तो इस कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यातायात जो ट्रैफिक पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने लोगों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें और अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँचे, ताकि लोग इस कोहरे में ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। तो लोगों को सावधानियाँ बरतने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि जो यातायात के नियम हैं कि कोहरे के समय इस समय डिपर का प्रयोग करें, हेड बत्ती का प्रयोग करें, हॉर्न का प्रयोग करें, बैक बत्ती का प्रयोग करें और वाहनों की जो गति है उसको धीमी रखें, ताकि जो दूसरा वाहन है, क्योंकि कोहरे की वजह से वाहन दिखाई नहीं देते, आगे चलने वाले वाहन, इससे दुर्घटना हो जाती है। तो इससे
और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। इंडिया न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि इस समय कोहरा शुरू हो चुका है और इस कोहरे में अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से आज दूसरे दिन पलवल जिले में भारी कोहरा छाया हुआ है। लिंक रोड हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, सभी पर हर जगह भारी कोहरा है, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे है और यहाँ पर जो भारी कोहरा छाया हुआ है, वाहनों की जो गति है वो धीमी है और ये वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार आज दूसरे दिन पलवल जिले में भारी कोहरा छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से लोगों को कई छोटी मोटी दुर्घटना भी हुई हैं, लेकिन लोगों को वो सुरक्षित मिले हैं, वाहन टकराए हैं। लेकिन उसके बाद भी आज जो जिस तरह से कोहरा है, तो कोहरे में लोगों को सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें लोगों को सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वाहनों को सुरक्षित चलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। इस तरह से लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नेशनल हाईवे पर किस तरह से कोहरा है और वाहन किस तरह से गति से चल रहे हैं। जहां 80 से 90 की स्पीड वाहनों की होती है और ये वाहन 40 से 50 की स्पीड पर चल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। जो ड्यूटी वाले लोग हैं, जो ट्रेनों से सफ़र करते हैं, ट्रेनें भी लगभग 1.5 से 2 घंटे देरी से इस कोहरे की वजह से चल रही है, जिससे लोग जो यात्री हैं वो समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार आज ये जो दूसरे दिन जो कोहरा है छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब हम लगातार आपको कल भी ये तस्वीरें दिखाई थी कि इंडिया न्यूज़ द्वारा कि किस तरह से कोहरा है और कोहरे में किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने वाहनों को किस तरह से चलाना चाहिए। जहां चौक चौराहे हैं वहां पर हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए और वाहन चलाते समय हेड बत्ती, बैक बत्ती और हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए और जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए ताकि जो वाहन है जो दिखाई नहीं देते, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है, आगे चलने वाले जो वाहन है वो दिखाई नहीं देते। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो दुर्घटना घटेगी और इसलिए हमारा इंडिया न्यूज़ सभी लोगों से अपील कर रहा है, बार बार कल भी अपील की, आज भी अपील करता है कि कोहरे में को देखते हुए लोग अपने वाहनों को और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सभी सुरक्षित रहें। पलवल से ऋषि भारद्वाज। वहीं रेवाड़ी में भी आज सुबह घने कोहरे के चलते वाहनों के पहियों पर ब्रेक लगा। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम दिखाई दी। स्कूली बच्चे व कंपनी जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। घने कोहरे के बाद आज हरियाणा के रेवाड़ी में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है और आज तमाम चारों ओर घना कोहरा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। ऐसे में खासकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप वाहन रैंक कर रहे हैं, काफ़ी जिस तरह से विजिबिलिटी कम है, बेहद करीब आने के बाद भी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है। गाड़ियों की लाइट बेहद पास आने के बाद ही दिखाई देती है। ऐसे में डर ये रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे में जिस तरह से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी घट रही है, कहीं ना कहीं हादसों की आशंका भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप एक बार फिर से दिखाऊंगे, मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की स्पीड पूरी तरह से कहीं ना कहीं रुक गई है और उसके चलते गाड़ियां रैंक रैंक कर चल रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि आज जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, बेहद कम है। रेवाड़ी में विजिबिलिटी की बात करें तो 5 मीटर से भी कम है। उसकी वजह से पूरी तरह से जो पहियों पर ब्रेक लग गया है और कहीं ना कहीं खासकर जो स्कूली बच्चे हैं या फिर जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को देरी से पहुंचना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियां, जो स्कूली गाड़ियां जहां देरी से पहुंच रही हैं, वहीं जो कंपनी की बस हैं या फिर जो ऑफिस जाते हैं उनका भी ऐसा ही हाल है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हालात रह सकते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि सतर्क रहें और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक नियम हैं उनका पालन करें ताकि हादसों से बचा जा सके। हमने कल भी देखा कि रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर गांव गुरावड़ा के पास 4 बसें आपस में भिड़ गई थी, जिसके चलते
कई लोग उसमें घायल हुए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते एक के बाद एक 4 बसें भिड़ती चली गई थी और हमें एक भीषण एक्सीडेंट देखने को मिला था। ऐसा ही हरियाणा में अन्य जगह भी एक स्कूली बच्चे की भी मौत हुई थी। कुल हरियाणा की बात करें तो करीब 4 लोगों की मौत सड़क हादसों में देखने को मिली थी। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि सतर्क रहें और पूरी तरह से जो भी ट्रैफिक नियम है, उनकी जो गाइडलाइन दी जाती है फॉग के समय, कोहरे के समय, उनका पालन करें ताकि जो हादसे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, कम से कम हादसे हों ताकि लोग अपनी जान बचा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इस तरह से कहीं ना कहीं रुक गई है और उसके चलते गाड़ियाँ रैंग रैंग। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है।